गोवर्धन फेस्टिवल को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट भी कहा जाता है। ये दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव का चौथा दिन होता है। ये दिवाली यानी लक्ष्मी पूजन के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की एक प्रसिद्ध लीला को याद करने और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार के पीछे भगवान कृष्ण, भगवान इंद्र और गोवर्धन पर्वत की कहानी है। पहले वृंदावन के लोग अच्छी बारिश के लिए बारिश के देवता भगवान इंद्र की पूजा करते थे। बाल कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि उन्हें इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये पर्वत उनकी गायों को चारा यानी घास देता है, उन्हें फल फूल देता है और आश्रय देता है। यही पर्वत उनकी आजीविका का असली आधार है। जब ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की, तो भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज को डुबाने के लिए 7 दिनों तक भयंकर मूसलाधार बारिश की। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा पर उठा लिया। सभी ब्रजवासियों और उनके पशुओं ने 7 दिनों तक उस पर्वत के नीचे शरण ली और इंद्र के प्रकोप से बच गए। अंत में भगवान इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस दिन 2 मुख्य परंपराएं हैं। गोवर्धन पूजा, लोग अपने घरों के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की एक प्रतीकात्मक आकृति बनाते हैं। फिर परिवार के सभी सदस्य मिलकर उस पर्वत की पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा यानी फेरे लगाते हैं। अन्नकूट, इस दिन भगवान को अन्न का पहाड़ यानी अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इसमें 56 भोग यानी 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गौ पूजा, गोवर्धन नाम में गो का अर्थ गाय भी है। इस दिन गायों और बैलों की भी पूजा की जाती है। उन्हें स्नान कराकर सजाया जाता है और उन्हें भोग खिलाया जाता है। संक्षेप में ये हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति जैसे कि पहाड़, पेड़, नदियां, जानवर का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा पालन पोषण करती है।